गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 के लिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं समाज विज्ञान के अंतर्गत प्रेटिट संख्या आपका 16 है। इससे पहले हमने पिछला वीडियो पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। समाज विज्ञान के लिए आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर आप लोगों को उन 15 गुना अभ्यर्थियों में शामिल कर देगा, अर्थात जो आप जो है प्री आसानी से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इसमें संविधान के क्वेश्चन के साथ साथ जो पांच दार्शनिकों के महत्वपूर्ण कोटेशन है जो निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में थे क्या था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हेगेल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का विलोम था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन स्टार वाले हैं, स्टार लगा लीजिए। इसको पूरा आप लोग पढ़िए और एक सीट अपनी पक्की करिए। अगला है, फांसीवाद निम्न से किसे अधिक महत्व देता था? फांसीवाद किसको महत्व देता था? तो ऑप्शन बी, राष्ट्र को देता था। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो फांसीवाद का जो जन्म है वो इटली में हुआ था। सरकार क्या है? तो सरकार जो आपका है ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य का एजेंट है। ठीक है, केवल आपको हम ऑप्शन बता रहे हैं ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो क्वेश्चन हल कर जाए या वीडियो लंबा न हो। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत नौकरशाही मंत्री लवादे की तरह उन्नति प्राप्त करती है, किसने कहा था? तो पांचवा को हो जाएगा ऑप्शन ए, रेमजी मियोर ने कहा था। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्यक्ति अपने ऊपर, शरीर पर, मस्तिष्क पर संप्रभु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। ये आपका जो ऑप्शन है डी हो जाएगा, जीएस मिल का कथन है। राज्य के नीति निर्देश तत्वों के विषय में क्या सत्य है? तो ये सातवां हो जाएगा, सातवां का बी, ये न्याय योग्य नहीं है। क्या है? न्याय योग्य नहीं है। तो सातवां का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, धर्म लोगों के लिए अफीम या नशा का कार्य करती है, इसने क्या किसने कहा था? तो यह आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी, मार्क्स का कथन है। संसदीय प्रणाली का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो संसदीय प्रणाली का जो जन्मदाता है वो 9 का हो जाएगा बी, ब्रिटेन है। कौन सा है? तो ब्रिटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, निम्न में से किस देश का संविधान लचीला है? तो किसका संविधान लचीला है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन का। किसका हो जाएगा? तो ब्रिटेन का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत मत लगा दीजिएगा, तो ब्रिटेन का होगा। अगला, संसदीय प्रणाली में राज प्रमुख किस शक्तियों का उपभोग करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह हो जाएगा नाम मात्र की। किसका? तो नाम मात्र की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन से संबंधित होता है? तो किससे होता है? तो 12 का हो जाएगा आपका बी, लोकसभा से। अगला, भारत में आंतरिक आपातकाल लागू किया गया तो कब लागू किया गया था? तो 13 का हो जाएगा बी, 1975 में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंटली जो है, राज्य प्रमुख किस प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है? तो 14 को आ जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक। नेक्स्ट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। स्टार लगा लीजिए इसको भी आप लोग। अगला, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो किसके प्रति होती है? तो लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस विद्वान ने संसदीय प्रणाली को प्रधानमंत्री तानाशाही प्रणाली कहा था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, रेमजी मियोर ने कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये आपको दर पीढ़ी ऊपर लेकर जाता है। तो हर एक जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखते रहिए। शासन राष्ट्रपति शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से उत्पन्न हुई थी? तो 18 को हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका से। किससे? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन प्रणाली का लक्षण है? तो कौन सा लक्षण है? तो स्थिरता है। कौन जाएगा? स्थिरता हो जाएगा। अगला, निम्न से किस देश में एकात्मक शासन पाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में। एकात्मक शासन में सभी शक्तियां किसमें केंद्रित होती हैं? तो 21 को हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र में। संघीय शासन निम्न में से किस प्रकार के राज्यों के लिए उपयुक्त है? तो 22 को हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़े देशों के लिए। अगला है, प्रदत्त व्यवस्थापक का क्या परिणाम हुआ? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नौकरशाही की शक्तियां बढ़ गई। बिना संसद का सदस्य चुने हुए व्यक्ति को कितने समय तक मंत्रिमंडल का सदस्य रह सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 6 माह तक ले। अगला है, मिल खोखली स्वतंत्रता का वाहक है, ये किसने कहा था? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बारकर महोदय ने कहा था। अगला, कौन संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज संवैधानिक आधार प्राप्त किया गया? ठीक है,
कौन से, तो कौन सा था वो, तो 26 को हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 73वां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक निम्न से किस तारीख को हुई थी, 27 को हो जाएगा ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो किसने की थी, तो 28 को हो जाएगा सी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन के तहत। प्रस्तावना के विषय में किसने कहा था कि संविधान का सबसे बड़ा कीमती अंग है, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए भार्गव ने कहा था। किसने कहा था, तो भार्गव ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया है 368 में, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। भारतीय संघ में नागरिकों को प्राप्त है, क्या नागरिक प्राप्त है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन बी इकहरी नागरिकता। कौन सी, इकहरी नागरिकता है। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है, तो भारतीय जो संविधान है कितने अध्यायों में व्यक्त किया गया। ठीक है, इसको देखिएगा तो 22। ठीक है, 22 भाग या 22 अध्याय, अध्याय पूछ दे कंफ्यूजन मत होइएगा, ये भी 22 हो जाएगा। भारत में संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो 34 को हो जाएगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर की विशेषता से। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इसको भी, तो 35 को हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका केंद्र में। संविधान का अनुच्छेद 32 क्या है, तो संविधान का जो अनुच्छेद जो 32 है वो आपका है 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत निम्न से क्या शामिल नहीं है, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, शामिल नहीं है वो भी पूछा है। ठीक है, तो बंदी है, प्रतिनिषेध है, परमादेश, इसमें निवारण जो है वो नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं, आपको ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी 14 दिन तक ले। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप स्टार लगा लीजिए। मंत्रिपरिषद सामयिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो 39 को हो जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा के। अगला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे ये था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, आप देख लीजिए ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक सीट अपनी पक्का करिए। ठीक है।